Bismillahirrahmanirrahim. Question number 4, partial fraction. As the denominator consists non-repeated quadratic factor and the one, this is also quadratic factor, but we use it as a linear factor. So it is repeated linear factors, means we write it like that: x whole square into x square plus 5. Now resolve it into partial fractions. So as it is a repeated linear factor and the other one is non-repeated quadratic factor, so we convert it as it is repeated linear factor. First we write a by x, then plus b by x square, and the second one is quadratic, non-repeated quadratic factor. So for this we write cx plus d divided by x square plus 5. Okay, this is first equation. Now multiply the LCM with both sides. So LCM is x square into x square plus 5. देखिए लेफ्ट और राइट साइड दोनों पे देखो तो x square और x square plus 5 LCM है. तो हम फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे. x square into x square plus 5 on both side. जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे x square into x square plus 5 minus 3 by x square into x square plus 5, which is equal to a by x into x square plus 5, b by x square के साथ x square into x square plus 5 plus cx plus d by x square plus 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x square into x square plus 5. ठीक, जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया, अब देखें ये दोनों फैक्टर्स कैंसिल, लेफ्ट हैंड साइड पे रह जाता है जस्ट -3 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ से एक x कैंसिल होगा, एक x रह जाएगा क्योंकि x स्क्वायर है, तो उसमें से एक x कैंसिल हो जाएगा, एक x a के साथ रह जाएगा और ये x स्क्वायर प्लस 5 प्लस यहाँ ये x स्क्वायर इस x स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, क्या रह जाएगा b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5. सो b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5. ओके, यहाँ आप देखें ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का फैक्टर है ये इसको कैंसिल कर देगा, तो सी एक्स प्लस डी के साथ ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सी एक्स प्लस डी को ब्रैकेट में ज़रूर लिखें और बाहर आपने लिखना है एक्स स्क्वायर. अक्सर स्टूडेंट जो है वो ब्रैकेट डालना भूल जाते हैं, तो फिर यहाँ से उनकी जो है ना मिस्टेक शुरू हो जाती है. सो बी केयरफुल. ठीक है, ओके, ये आगे हमारी सेकेंड इक्वेशन. ओके, अब हम क्या करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, जैसे कि पहले हमने स्टेप्स किए थे कि हमेशा हम जो हैं वो लीनियर फैक्टर से उसका रूट निकाल देते हैं. अब यहाँ देखिए लीनियर फैक्टर हमारा है x, इसका मतलब ये है कि हम इसमें डालेंगे 0. सो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में हम जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 डाल देंगे. लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज़ आ जाएगी. ठीक है, और x की वैल्यू 0 डाल दी, यहाँ भी 0 स्क्वायर प्लस 5, फिर ये प्लस b 0 का स्क्वायर प्लस 5. ठीक है, ये x की जगह हमने 0 डाल दिया, इसका स्क्वायर प्लस 5 प्लस c इंटू 0 प्लस d
और ब्रैकेट के बाद 0 का स्क्वायर आ जाएगा। अब 0 मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट के साथ तो ये सबको तो 0 कर देगा, ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो गई। यहाँ आप देखें तो 0 स्क्वायर 0 ही होगा और +5 तो मीन्स के 5 रह गया, तो 5b के साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5b। ओके, यहाँ अब ये देखिए 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, a के साथ 0, 0 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी टर्म भी हो गई 0, विच इज़ इक्वल टू -3। ओके, -3 इज़ इक्वल टू 5b। अब b की वैल्यूज़ हमने निकालनी है, b की वैल्यूज़ निकालने हैं तो 5 डिवाइड हो जाएगा बोथ साइड, तो -3/5 विच इज़ इक्वल टू b। तो मतलब कि b की वैल्यूज़ हमारे पास -3/5 आ गई। ठीक है, अब ये देखिए हमें चाहिए b की वैल्यू चाहिए, अब वी नीड a, c और d, ये भी तो चाहिए हमें, और दूसरा कोई भी हमारे पास लीनियर फैक्टर नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, कंपैरिजन की तरफ जाएंगे। तो कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड जो बनाई थी इसको पहले हम करेंगे सिंप्लीफाई। सेकेंड इक्वेशन हम लिखेंगे दोबारा, और अब इसमें हम इसको पहले करेंगे सिंप्लीफाई। -3 इज इक्वल टू, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दें, ए एक्स को x स्क्वायर के साथ, सॉरी x स्क्वायर के साथ करेंगे तो ax³ प्लस 5ax मल्टीप्लाई हो गया, प्लस b को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें, bx² प्लस 5b। हमेशा रियल नंबर को पहले लिखा करें, b5 ना लिखें, ठीक है, 5b प्लस cx को x² के साथ किया तो cx³ प्लस d को x² के साथ करेंगे तो dx²। ये हमने कर दिया इसको मल्टीप्लाई। अब आपने देखना है लेफ्ट और राइट साइड पर डिग्री जो है हाईएस्ट पावर x की, तो हाईएस्ट पावर x की जो है वो क्यूब है, एक ये आ गई क्यूब की वैल्यूज़ और एक हमारे पास ये क्यूब है। सो हम कंपैरिजन शुरू करते हैं। सो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ, हमें ज़ाहिर है x³ का भी करना है, फिर हम x² का भी करेंगे, फिर हम x का भी करेंगे, क्योंकि 3 वैल्यूज़ हमें चाहिए। ठीक है, b हमें मिल चुकी है वैल्यूज़, हमें a, c और d चाहिए, तो हम x³ x² और x इन सब के कोफिशिएंट जो है 1 बाय 1 हम कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं x³ का कोफिशिएंट कंपेयर। ठीक है, सो x³ का जब हम करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखें x³ की वैल्यूज़ कोई भी नहीं है, तो इसलिए हम ले लेंगे 0। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर देखें x³ का कोफिशिएंट है a और c। अब देखिए ना हमें a की वैल्यूज़ पता है ना हमें c की वैल्यूज़ पता है। अब हम जाते हैं x² की कोफिशिएंट की तरफ। ठीक है, x² के कोफिशिएंट देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर कोई भी नहीं है तो 0, और राइट हैंड साइड पर x² जो है एक ये है bx², तो इसका आ जाएगा b प्लस x² एक ये है d। ठीक है, प्लस d। सही, b की वैल्यूज़ तो हमें ऑलरेडी मिल गई ना, -3/5, वो हम डाल के d की वैल्यूज़ निकाल देंगे। सो पुटिंग द वैल्यूज़ -3/5 प्लस d इज इक्वल टू 0, और d की वैल्यूज़ क्या आ जाएगी हमारे पास, -3/5 को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आए तो प्लस हो जाएगा 3/5 इज इक्वल टू d, मतलब कि d की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई 3/5। ठीक, तो वो भी हम यहाँ लिख लेते हैं, d इज़ इक्वल टू 3/5। ये हमारे पास d की वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, ओके जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम जाते हैं आगे, क्योंकि हमें चाहिए a और c की वैल्यूज़। कंपेयर करते हैं हम x के कोफिशिएंट को। ओके, x के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लें, इसी के नीचे हम कर लेते हैं लाइन से x के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लें। तो लेफ्ट हैंड साइड पर कोई भी x नहीं है तो 0, और राइट हैंड साइड पर है 5a
ठीक है, और x हमारे पास कोई नहीं है, ठीक है। ओके, यहाँ से हम a की वैल्यूज़ निकालें तो 5 को डिवाइड कर दे बोथ साइड। ये देखिए 5a इज़ इक्वल टू 0 है ना, 5a इज़ इक्वल टू 0, तो a की वैल्यूज़ चाहिए, तो a इज़ इक्वल टू 0 बाय 5, 0 डिवाइड बाय समथिंग इज़ इक्वल टू 0, मीन्स के a की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई 0। अब इजीली हम फाइंड कर सकते हैं c की वैल्यूज़ भी। यहाँ आपने क्या करना है, a की वैल्यूज़ डाल देनी है 0, सो a प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, a भी 0 है प्लस c इज़ इक्वल टू 0 और c इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। इस इक्वेशन में हमने जो है वो वैल्यूज़ डाल दी तो गेट c, सो c की वैल्यूज़ भी 0 आ गई, a की वैल्यूज़ भी हमारे पास जो है वो 0 आ गई। तो हमें a b c d की वैल्यूज़ मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन में a b c d की वैल्यूज़ डाल देंगे। तो आपने दोबारा ये फर्स्ट इक्वेशन लेनी है, ठीक है। अपनी नोटबुक में आपने ये दोबारा फर्स्ट इक्वेशन लिखी और ये वैल्यूज़ आपने इसमें डाल के इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। देखिए a भी हमारे पास 0 था और c भी 0, सो जब हम इसमें वैल्यूज़ डालेंगे तो x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू a 0, तो 0 बाय x, b हमारी है -3/5 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, c हमारा आया है 0x प्लस d है 3/5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसको सिंप्लीफाई कर दें, 0 बाय समथिंग इज इक्वल टू 0 ना, तो ये तो पूरा 0 हो गया, और ये आ जाएगा -3/5 को डिनोमिनेटर के साथ लिख दें तो 5x स्क्वायर। अच्छा, यहाँ ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो गई, तो सिर्फ रह गया 3/5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो फर्दर मैं इस 5 को नीचे डिनोमिनेटर में, ये पूरा ख़त्म हो चुका, सिर्फ रह जाता है -3/5x स्क्वायर, और ये आ जाएगा 3/5 एक्स स्क्वायर प्लस 5। सो ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। आप चाहें तो इस नेगेटिव टर्म को बाद में लिख लें और इस पॉजिटिव को पहले लिख लें, मतलब यू कैन राइट लाइक दैट -3/5x स्क्वायर। दोनों आंसर एक्सेप्टेबल हैं, चाहे आप इस तरह लिखते हैं या नेगेटिव टर्म को बाद में लिख के उसके नेगेटिव बीच में करके इस तरीके से आंसर मेंशन करते हैं, दोनों मेथड सही हैं, ठीक है। दोनों आंसर जो हैं वो एक्सेप्ट किए जाएंगे। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और लाइक शेयर भी कर लें। थैंक यू।